स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 8 को करेंगे। देखिए लिखा हुआ, यदि ए बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए ये क्या है, ए बी एक रेखाखंड है जिसमें पी बिंदु स्थित है। निर्देशांक इसका एक्स और वाई इसका भी ज्ञात करना है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट में बटा हुआ है, यानी M1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें? M1 और M2 इतना हमको क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने से पहले क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। दिया हुआ है ये x1 का मान है, x2, y1 y2 और यहाँ M1 और M2 है ना। तो यहाँ दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB, यानी AP जो दिया हुआ है AB का 3/7 है ना। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, जो AB जो है इसको पहले निकाल लेंगे। AB है AP और BP का जोड़ है, मतलब AB जो है AP और BP का जोड़ है। देखिए AP दिया हुआ है और तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अब यहाँ क्या करते हैं, AP का मान 3/7 AB है, यहाँ इसको रख देना है AP की जगह। ये हो जाएगा 3AB/7 प्लस BP। अब इसको माइनस कर दीजिए तो AP माइनस हो जाएगा 3AB/7 बराबर क्या हो जाएगा, BP। इतना हो जाने के बाद यहाँ LCM कर देंगे तो यहाँ 7AB - 3AB/7 बराबर BP। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो ये बच जाएगा 4AB/7 बराबर BP। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे तो 4AB+7 क्या हो जाएगा, BP। तो AB जो बट्टा BP निकलेगा वो होगा 4/7, यानी हम लोग का क्या निकला, ये M1 का मान निकला और ये M2 का है ना। ये M1 का मान है और ये ये M1 और M2 का मान नहीं है मेरे मित्र। अब यहाँ क्या करना है, देखिए M1 और M2 ने AB का 7 निकला है, BP का 4। तो अब हम लोग इसके जगह पर बैठा देंगे। देखिए AB कितना था, 7, AP नहीं पता था, अब प्लस BP कितना है, 4। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो AP बराबर क्या है मेरे मित्र, AP बराबर आ गया 3 है ना। यही निकालना था AP कितना आ गया, ये आ गया 3 आ गया है ना। और PB देखिए, PB जो था कितना था, 4 आया है, यानी M1:M2 कितना आ गया, 3:4। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ा, अब चलते हैं विभाजन सूत्र से निकलते हैं। विभाजन सूत्र से तो x बराबर हो जाएगा x1 x2 M1 प्लस x1 M2 बटा M1 प्लस M2 है ना। अब देखिए x2 हम लोग कितना लिए थे, x2 था 2 और M1 है 3 प्लस x1 है -2 और M2 जो है कितना है 4/3 + 4। यह आ जाएगा 2 × 6, 2 × 8 और नीचे कितना हो गया 7। इसको हटाएंगे -2/7 है ना। अब इसी में निकालेंगे y बराबर हो जाएगा y2 M1 प्लस y1 M2 M1 प्लस M2। y2 का मान है माइनस और M1 का 3, y1 का मान है -2 और जो M2 का मान है वो 4 और 3 + 4। अब यहाँ करेंगे 3 × 12 माइनस और यहाँ 2 × 8 7। अब यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20/7। कितना हो जाएगा, -20/। इस प्रकार जो P निर्देशांक है, P बिंदु क्या निकला, x का मान निकला -2/7 कोमा और y का मान निकला -20/7। इस पर क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में बिंदु A -2 और B इतना दिया हुआ जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भाग में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए A और B बिंदु है, इसको 4 भाग में बांटा, 1 2 3 4 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों के पहले मध्य बिंदु को लेंगे AB रेखाखंड में यहाँ है ना, तो Q हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है ना। अब यहाँ x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो x1 पहले निकालेंगे -2 + 2/2, y1 है 2 और y2 है 8। तो ये घट के यहाँ कितना हो जाएगा, 0/2 और ये हो जाएगा 10/2। इसको काट देंगे 5 बार में और ये हो जाएगा 0 और ये 5। जो बिंदु Q निकला, ये बिंदु Q ये कितना हो गया, 0 और 5 है ना। अब निकालते हैं। अब देखिए ये निकल गया, तो अब ये दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु क्या है, Q है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए फिर वही फार्मूला बिठाएंगे। तो फार्मूला बिठाने में ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ तो 0 निकल गया है, x1 हो जाएगा -2 प्लस x2 जो हो जाएगा 0/2 कोमा ये हो जाएगा y1। अब यहाँ जोड़ दीजिए, तो -2 और 2 5 2 7/2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये निकलेगा -1 और ये 7/2। ये क्या निकला, बिंदु P निकला है ना। अब इसी तरह निकालेंगे बिंदु, जब P निकल गया, बिंदु P निकल गया, तब क्या निकालेंगे, बिंदु R। तो किसका मध्य बिंदु है, तो Q और B का किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए। तो फार्मूला ना बैठा करके डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा x1 हो जाएगा 0 + 2/2 और यहाँ जगह 5 + 8/2 जोड़ेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/2 कोमा 13/2 काट देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो ये निकला 1 कोमा 13/2। इस प्रकार हमने क्या किया, जो 4 भाग में जो बांटा हुआ था, इसका बिंदु P भी निकाला, Q भी निकाला और R भी निकाल लिया है। तो इस प्रश्न का हल इसी प्रकार होगा। अब चलते हैं इस प्रश्न का अंतिम नंबर प्रश्न पे। इस प्रश्नावली का 10वां नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना और इतना दिया हुआ था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा करके क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये चलते इस प्रश्न को हल कर। देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसका बिंदु या फिर शीर्ष दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालेंगे, विकर्ण का बीच का दूरी निकालेंगे, विकर्णों की बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहला क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या फार्मूला होता है, बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए x1 x2 y1 y2, x2 ये हो गया -1 और x1 है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये हो गया 4, y1 ये हो गया 0। अब यहाँ माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये भी 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4√2 है ना। अब निकालते हैं हम लोग BD, ये जो है BD के बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे BD की बीच की दूरी, बीच की दूरी। बार बार फार्मूला बैठाने से क्या होता है, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो प्रश्न को जल्दी बनाना है, इसलिए फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इसको मान लीजिए x1 x2 y1 y2। तो x1 है ये, तो 4 का जो स्क्वायर, 4 और 2 छोड़ेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर, यह भी 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 36, 36 + 36, और जो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 6√2, 6√2। अब इसमें बैठाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण निकल गया है। अब यहाँ लिखना है समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखना है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल है ना। समचतुर्भुज बराबर 1/2 इंटू विकर्णों क्या लिखना है, गुणनफल। अब ये हो गया 1/2, एक जो विकर्ण है उसका मान निकला है 4√2 और एक का निकला है 6√, तो इसको काट दीजिए, 2 से काट दिए है ना। अब ये हो गया 2√2 इंटू 6√2, 2 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और √2 को √2 करेंगे तो हो जाएगा 2। इसका कितना आया क्षेत्रफल, 24 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हमने 7.2 के सभी प्रश्नों का हल बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो पूरा प्रश्न का हल समझ में आ जाएगा। थोड़ा